हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन सेंटर। यूनिक एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो 1.5 साल का आया है। इसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1 फटाफट 100.com पर अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। जो कि जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक इसमें 18 महीने यानी 1.5 साल के करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया। तो उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया। तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है कि यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को जो है कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। तो भारत को दी गई है। नेक्स्ट है कि नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर किया। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इंग्लैंड होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे को बैठक की मेजबानी जो है किस देश ने की। तो इसकी जो मेजबानी भारत देश ने की। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा जो किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई। तो कोयम्बटूर से जो है शिरडी के लिए शुरू की गई भारत गौरव योजना के तहत। नेक्स्ट है कि जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन बन गया। तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन जो कहाँ किया गया। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। तो 12U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। तो इसमें जो शामिल है भारत, अमेरिका, यूएई, इजराइल शामिल है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड ऑन फीड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। तो जो किसने लॉन्च किया। तो कर्नाटक ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो गोवा में किए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो गुजरात बन गया है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 के बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया। तो DRDO के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है। तो ये जो है सेना में युवाओं की भर्ती से है अग्निपथ योजना। नेक्स्ट है कि मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं। तो ये जो कौन बने हैं। तो गुरु नायडू सेनापति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो हाल ही में हुई नियुक्तियों में जो है सभी सुमेलित हैं, इसमें से कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है कि IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 कहता है कि इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान प्राप्त किया और कथन 2 कहता है कि भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। तो इस दोनों कथन क्या है। तो ये दोनों कथन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 नंबर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी है। तो एनोकोवैक्स को दी गई है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच वीगल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन के 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बोला फर्स्ट की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल सरदार उधम के लिए मिले, भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए मिले, भी सही है। एवं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह ये भी सही है। तो यानी
इसमें सभी कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है कि 20 जून को किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने जो है सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इंडियन क्रिकेट टीम की महिला कप्तान मिताली राज ने जो है सभी सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, मिताली राज। नेक्स्ट है कि जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जो है किसने जीता? तो जो है किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो सभी कथन इसमें से क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया? 23 नंबर बोल रहा है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया? तो गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो नैनीताल में किया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका जो है आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट 27 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान के लिए आंचल अभियान शुरू किया? तो राजस्थान ने शुरू किया है आंचल अभियान को। नेक्स्ट है कि हाल ही में नियुक्ति में कौन सुमेलित है? बोले कि सुजाय लाल थाऊ सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं, ये एकदम सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन एवं सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, ये भी सही है। एवं बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति, ये भी सही है। उपयुक्त कथन सभी सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित IPL 2022 के खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान के निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? निजी अंतरिक्ष यान के निर्माण सुविधा जो कहाँ शुरू की गई? तो बेंगलुरु में शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो किसने लॉन्च किया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया है? तो केवल एक पृथ्वी इसका थीम था विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किए हैं? तो कहाँ पे किए हैं? तो उत्तर प्रदेश में किए हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघाई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो मेघालय को सम्मानित किया गया। किसको? तो मेघालय को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश का सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा है जो है सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। 38 नंबर है कि हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो सिक्किम को जो स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। 39 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन
सही है। फर्स्ट बोल रहा है कि सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर है, एकदम सही है। हम दूसरा बोले कि इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल किए गए थे, ये भी सही है। भारत इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है, यानी उपयुक्त कथन सही है। नेक्स्ट है कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? तो गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। नेक्स्ट है, 24वां डेफलपिंग्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट बोल रहा है कि इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया तथा इसका शुभांकर नीनो था, एकदम सही है। 2 नंबर बोल रहा है पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। कथन थ्री बोले कि भारत ने कुल 16 मेडल जीतकर पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया, तो ये भी सही है, यानी सभी कथन सही है। नेक्स्ट है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये जो है नागपुर में लॉन्च किया गया। कहाँ? तो नागपुर में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो है किसने जीती है? तो हरियाणा ने जीती है। नेक्स्ट है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जो है किसने जीता है? तो डी मुकेश ने जीते हैं। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? तो जो किस राज्य में चालू किया गया? तो असम में चालू किया गया है। 49 नंबर है कि पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के बीच मध्य पहला तुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये जो है आगरा बन गया है। मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन सेंटर। यूनिक एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर्स बुक का जो न्यू बुक आया है, 1.5 वर्ष का करंट अफेयर्स सम्मिलित किया गया है। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला जो है देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो ये कौन बने? तो इंडिगो बनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये जो है किसने दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो ये जो है पहली अश्वेत महिला कौन बने? तो जेसिका वाटकिंस बने, जेसिका वाटकिंस बनी है। नेक्स्ट है कि 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जो किस संरचना को प्रदान किया गया? तो जो अटल टनल को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया? देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया? तो ये जो है भोपाल में खोला गया। नेक्स्ट है कि यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो ये जो है कौन बने? तो हर्षदा शरद गरुड़ बनी, हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया? तो ये जो है कहाँ बना है? तो वियतनाम में बना है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में जो कौन सा कथन सत्य है? पहला कहता है कि यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 30 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया था। ये तो बात सही है। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है कि पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये भी कथन सही है। 3rd नंबर बोले कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ जो है दूसरे स्थान पर है। ये भी सही, यानी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? तो जो है कहाँ किया गया? तो पूर्णिया में किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो है टोक्यो में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? इसमें मनिका साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री है। सही है। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। ये भी सही है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाँ, ये भी सही है। यानी 13 नंबर का डी यानी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? राकेश मारिया लेट्स माई से इट्स नाउ। सही है। लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स। ये भी सही है। द स्ट्रगल्स फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये भी सही है, यानी ये भी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट बोला है कि रिपोर्टर्स विद बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो हाँ, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ही जारी किया जाता है। सेकेंड बोले कि सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे। तो ये भी बात सही है एक कि पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है कि सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। हाँ, ये भी आ गई है, यानी 115 का डी, यानी 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं के संबंध में कौन सुमेलित है? मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। सही है। ई अधिगम योजना कहाँ की है? तो हरियाणा की है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश की है। चारा बिजाई योजना हरियाणा की है, यानी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो किसके नाम पर? तो नीरज चोपड़ा के नाम पर जो है पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये कौन बन गई हैं? तो प्रियंका मोहिते बन गई हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के ST/SC विकास विभाग ने की है? तो किसने की है? तो जो उड़ीसा ने की है। नेक्स्ट है कि कांस फिल्म फेस्टिवल्स के 75वें संस्करण में किस देश के कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? तो भारत को जो है कंट्री ऑफ ऑनर्स का दर्जा दिया गया कांस फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किसे सम्मानित किया? डॉक्टर सिंथिला सोरेनजेवेग को किया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया? ये जो है कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी। 23 नंबर है कि ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुलू में हुए 24वें मुख्य बादिल ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसको पढ़िएगा अच्छा से, तो सभी कथन सही है, यानी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो शिखर सम्मेलन का कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया था। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सांबा जिला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, दिग्गंत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को
पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो उपयुक्त सभी को, यानी सन इरशाद मट्टू, अदान अबीदी को, अमित दवे को, यानी उपयुक्त सभी को सम्मानित किया गया पुलित्जर पुरस्कार से। नेक्स्ट है कि 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो मुख्तार अब्बास नकवी ने किए। नेक्स्ट है हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंच वेल्जे को किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में निधन हुए उनसे संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? बोल रहा है कि शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान यूएई के राष्ट्रपति। ये तो एकदम सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, इनका भी निधन हुआ, भी सही है। टोनी ब्रुक्स, इनका ये भी सही है, यानी 30 नंबर का डी सही है। नेक्स्ट है कि बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बायोगैस से चलने वाले जो है भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया? तो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म पुनर्द्वार योजना शुरू की है? तो किसने किया पुनर्द्वार योजना को जो है किसने? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुरू की है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम पढ़ रहे हैं, सुन लीजिएगा अच्छा से। 34 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा था? तो श्रीलंका ने रखा था। नेक्स्ट है फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो चेन्नई में की है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित मानधर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बना है? तो महाराष्ट्र का जो है शहद वाला गांव बना है मानधर गांव। नेक्स्ट है कि वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण द्विठल दास दोषी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ममता बनर्जी को जो है विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, ममता बनर्जी को। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो राखीगढ़ी में की गई है। नेक्स्ट है मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो जो है कौन बनी है? तो सऊदी अरामको बनी है। नेक्स्ट है कि मई 2022 में बैंकॉक यानी थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो भारत ने जीता है, अपना देश भारत ने जीता है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया? तो लियोनेल मेसी ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है कि किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ बना है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया? तो किसको हटा दिया गया? तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती, यानी सभी को हटा दिया गया है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेटई नागस्वरम के GI टैग दिया गया है? तो कहाँ के है? तो ये जो है तमिलनाडु की है। ठीक है। नेक्स्ट है, पहली बार किस टीम ने जो है इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? पहली बार जो है किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हैदराबाद FC ने जीता है। नेक्स्ट है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो ये जो दुबई UAE में किया गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन सेंटर। यूनिक एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो न्यू बुक आया है 1.5 साल का, तो उसमें जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 दिया हुआ है, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1 एंड 2 प्रैक्टिस सेट को जो है अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये जो है बनारस में किया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया गया? तो इसके जो अगर किस देश को शामिल किया गया है तो चेक गणराज्य को शामिल किया गया है, चेक गणराज्य को। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? फर्स्ट बोला कि एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस के दूसरे महिला प्रधानमंत्री बनी, ये सही है। और दूसरा बोले एंथनी अल्बनीज़ी ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, सही है। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति, ये भी सही। यानी 3 नंबर का यानी उपयुक्त सभी सही है। मई 2022 में नियुक्ति जितने भी हो सभी सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? बोला कि रस्किन बर्ड की पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लायन डोंट एडवेंचर्स है, तो एक क्या है? तो एकदम है। प्रीति सेनाई का जो पैलेस कॉल्ड होम, प्रीति सेनाई की ही बुक है ये, पैलेस कॉल्ड होम। बिमल जालन का द इंडियन स्टोरी, यानी 4 नंबर का उपयुक्त कथन सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र, ये भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ये भी इसका आंसर होगा D, यानी ये भी सब सही है। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल को विमोचन किया गया? 6 नंबर बोला कि किस मंत्रालय द्वारा जो है केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? तो संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 की मेजबानी किस देश ने जीता? बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 की मेजबानी जो है किस देश ने जीता है? तो ये जो दक्षिण कोरिया ने जीता है। नेक्स्ट है कि देव सहायम पिलई वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट है कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? तो किस देश के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को रामनाथ कोविंद ने किए? तो ये जो है जमैका के किए। नेक्स्ट है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है कि 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो किस शहर में किया? तो ये जो है तिरुवनंतपुरम में किए हैं। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये जो है मुंबई में लॉन्च किया गया। 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को मुंबई में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जो है मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो अजय पीरामल को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो निकहत
निखत जरीन जीती हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया था? किस राज्य ने जो अपने नाम किया था? उड़ीसा ने अपने नाम किया हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब। कौन? तो उड़ीसा ने अपने नाम किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला परीक्षण किया? तो किस शैक्षणिक संस्थान में परीक्षण किया? तो IIT मद्रास में किया गया। नेक्स्ट 17 नंबर है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया गया? तो ये जो है माउंट एवरेस्ट पे किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की योजना बनाई? निम्नलिखित में से किस देश ने जो है अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई? तो किसने? तो चीन ने बनाई। नेक्स्ट है किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग के एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया? किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग की एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया? तो किसने किया है? तो ये जो है अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो केरल ने की है। नेक्स्ट है कि किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो है WHO के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? तो ये जो है मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, मैनचेस्टर सिटी। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला पहला देश कौन बना है? तो बेल्जियम बना है। 21 दिन की क्वारंटाइन करने वाला पहला देश बना है कौन? तो बेल्जियम बना है मंकी पॉक्स के लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क मेयर के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया है? तो ये जो है सुनील चोपड़ा को चुना गया, सुनील चोपड़ा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविटर के रूप में आर्मी एविएशन क्रॉप्स में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो ये जो है कैप्टन अभिलाषा बराक को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव यानी भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किए? तो कहाँ पे किए? तो नई दिल्ली में किए। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि यानी टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ट्रांसलेट किया है? तो किसको किया गया है? तो गीतांजलि श्री को किया गया है। नेक्स्ट है कि किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो जो है गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो किसे चुना है? तो झारखंड को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो जो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई? तो कहाँ पे रखी गई है? तो ये जो है कर्नूल आंध्र प्रदेश में रखी गई है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो ये जो है चेक गणराज्य में खोल दिया गया है।
नेक्स्ट है कि ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये किस राज्य में खोला जाएगा? तो गुजरात में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो पीयूष गोयल ने किए हैं। विश्व आर्थिक मंच के प्रतिनिधिमंडल किए हैं भारत की ओर से पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? तो सुपरनोवाज ने जीता है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया? तो जमुई में लगाया गया है। नेक्स्ट है कि जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यानी 33 पदक, यानी गोल्ड 13, सिल्वर 15 एवं कांस्य के साथ जो है शीर्ष स्थान हासिल किया भारत ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र परिचालन शुरू किया है? तो कहाँ पे शुरू किया है? तो जैसलमेर में किया गया है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? जैव विविधता को विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो ये जो है कोलकाता बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार से समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? जो है केन्या के सम्मानित किया गया, केन्या। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई? तो बालिका सशक्तिकरण मिशन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो NTPC के द्वारा शुरू की गई है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया बन गया है, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? तो ये जो है डेविड एटनबरो को सम्मानित किया, डेविड एटनबरो। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट क्वेश्चन पर डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक का अपने नाम किया। तो बोला है कि डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जो है अपने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। तो ये तो बात सही है। भारत का लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता, यह भी बात सही है, यानी दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 45 का। नेक्स्ट है कि शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारतीय गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो ये जो है कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध जो है किस मंत्रालय से है? नई रोशनी का संबंध जो है किस मंत्रालय से? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है नई रोशनी का संबंध। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 में के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जो है डेनिस फार्नल सुल्विन को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है कि फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो फिलीपींस में आयोजित जो होता है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जो है कांस्य पदक जीती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
दोस्तों वेलकम टू यूनिक एजुकेशन सेंटर। यूनिक एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर्स का जो न्यू बुक आया है 1.5 ईयर्स यानी 1.5 साल का, उसमें जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। 1, 2, 3 को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है, प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों एवं लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है। फर्स्ट बोल रहा है कि मीना नायर और हिमांत शेखावत टाइगर ऑफ दास के लेखक हैं, एकदम सही है। राजेश तलवार द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। देविका रंगचारी क्वीन ऑफ फायर के लेखक हैं, यानी फर्स्ट का डी यानी उपयुक्त कथन जो सही है। ठीक है। 2 नंबर है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुमेलित है। फर्स्ट है कि गौ अभयारण्य योजना उत्तर प्रदेश की है, एकदम आपको याद ही होगा, सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड की है, यह भी सही है। हॉबी हब योजना यानी दिल्ली की है, यानी 2 नंबर का डी यानी उपयुक्त कथन सभी सही है। नेक्स्ट 3 नंबर है कि हाल ही में हुए व्यक्तियों में कौन सम्मिलित है। विनय मोहन क्वात्रा क्या बने थे, भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। डॉक्टर मनोज सोने यानी संघ लोक सेवा के अध्यक्ष बने, सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक बनाए, यानी ये भी सही है, यानी 3 नंबर का डी आंसर होगा। 3 नंबर का डी आंसर होगा, यानी टोटल सही है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर के हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। तो ये जो है कौन सा राज्य ने शुरू की है, तो महाराष्ट्र ने शुरू की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई। तो किस देश में की गई है, तो ये जो है श्रीलंका में की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। हाल ही में मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा यात्री ट्रेन सेवा रूप में भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जो किसके साथ किए, तो नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है। तो जो किसने पता लगाया है, तो नीदरलैंड ने पता लगाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथन पर विचार करें। फर्स्ट कथन है कि उत्तर प्रदेश सब्जियों में शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, एकदम 100% सही है। हम आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश जो है क्या है, तो शीर्ष फल उत्पादक राज्य, यानी कथन सी सही, यानी 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जो है किस देश ने जीता है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई हैं। तो ये कौन बनी है, तो अरूज आफ्ताब बनी, अरूज आफ्ताब। 11 नंबर का डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो जो कौन बन गया, तो सूरत बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है। तो जो कौन सा अभियान चलाया, तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की गई। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस शहर में कोरोना के लिए नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की। तो किसने की, तो मुंबई में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम का शामिल करने की घोषणा की है। तो जो है किसने की है, हिमाचल प्रदेश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई। तो किस जयनगर से कुर्था के बीच की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में पहला लता
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका जो परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर के किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घड़ों की खोज की गई? तो ये जो है कहाँ पे की गई है? तो असम में की गई है। नेक्स्ट है कि 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही, ऑप्शन नंबर डी सही, यानी उपयुक्त कथन सही। अच्छा से पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। 21 नंबर का डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये जो है इक्वाडोर बन गया है, इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में जो है T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये जो है रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो जमशेदपुर झारखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 का दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया है? तो जो किसे किया गया है? तो ये जो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किया गया है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021-20 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सत्यपाल मलिक MAS दुलत को किया गया है। नेक्स्ट 28 नंबर है कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो जो है मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाए? किस देश में जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो है आयोजन किया जाएगा? तो ये जो है भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? 2+2 संवाद जो कहाँ आयोजित किया गया? तो वाशिंगटन DC में किया गया। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादा बेट में किया गया? तो ये जो कहाँ किया गया है? तो अमित शाह ने किया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री द्वारा अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक के बड़े राज्यों में किस राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो गुजरात जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया तो किसने किया है? तो ये जो है उत्तराखंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कमल लुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो जो कनाडा के दिया गया फोटोग्राफर को। नेक्स्ट है कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये जो है मिताली राज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? तो सरमत का जो सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची एवं लंबी हवाई सुरंग बनाई जा रही है? तो जो कहाँ बनाई जा रही है? तो सिंकुलादारा में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो जो किसने की? तो झारखंड ने की है।
नेक्स्ट है, हाल ही में नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? अजय कुमार शुद्ध, जो भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है, सही है। इकबाल सिंह लालपुला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बने, भी सही है। कृष्णा रामानुजन ने नेस्कॉम के अध्यक्ष बनाए, यानी 39 नंबर का डी यानी उपयुक्त कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपये तक के बीमा योजना की मंजूरी दी है? तो जो है कौन से राज्य ने दी है? तो त्रिपुरा ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस यानी 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसकी थीम क्या थी? तो विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या थी? तो हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लिव्स था, यानी 41 नंबर के एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो कौन सा कथन सही है? तो 42 नंबर का डी कथन सही है, यानी सब भी कथन जो है जितना दिया है सब सही है। आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छा से याद हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन 42 नंबर। चलिए निकलते हैं आगे। 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच समझौता हुआ है? तो जो है कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो किस राज्य ने जीता है? तो जो है तमिलनाडु ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? आयोजित त्योहारों में जो है कौन सम्मिलित है? तो फूलदेई उत्तराखंड के सही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के भी सही है। पोइला बैसाख के भी सही है बांग्लादेश के, यानी 45 नंबर का डी यानी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? जय शाह एशियाई क्रिकेट के अध्यक्ष बने, सही है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्डी मुखामेदो, ये भी सही है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका का प्रधानमंत्री, भी सही, 46 का डी यानी उपयुक्त कथन सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिशेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो जो है प्रभात पटनायक को चुना गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो एल रूट सर्वर स्थापित करना देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। नेक्स्ट है कि 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त कथन सत्य है। फर्स्ट बोला कि इसका आयोजन मंगोलिया के उल्टानगर में किया गया, सही है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, भी सही है। एवं पदक तालिका में भारत का 5वां स्थान रहा, यानी उपयुक्त कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो जो कहाँ गया? तो गांधीनगर में किया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ये थे सेट नंबर 4 के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए वीडियो और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ, यही जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन सेंटर। यूनिक एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि न्यू बुक आया है 1.5 साल का, उसी का जो है एडिटोरियल करंट अफेयर्स का सेट नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के आर्टेमिस 1 मिशन किस उपग्रह से संबंधित है? तो जो है किससे संबंधित है? तो आर्टेमिस 1 मिशन किससे संबंधित है? तो चंद्रमा से संबंधित है। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हम अच्छा से पढ़ दे रहे हैं, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? तो जो किस पुस्तक से द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पहले भारतीय कंपनी कौन सी बनी जिसने जो कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की?
तो किसने बनी है? तो बैजू बनी है, जो कि एजुकेशन एडटेक कंपनी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 यानी व्हाट्सएप चैटबॉट को जो है माया लॉन्च किया, ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। तो किसने किया? तो ये जो है केरल ने किया है। नेक्स्ट है कि पोलर साइंस एंड क्रिप्सोफियर रिसर्च योजना हाल ही में 2021-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया किस मंत्रालय की योजना है? तो ये किस मंत्रालय की योजना है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो ये किस परियोजना की शुरुआत की है? तो तेजस परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि 94 अकादमी पुरस्कार यानी 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट बोले कि बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, सही है। दूसरा बोले कि बेस्ट एक्टर पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया, भी सही है। थर्ड बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया, भी सही, यानी 7 नंबर का जो डी उपयुक्त सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में के पूर्व प्रधानमंत्री आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला को जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया? तो मीराबाई चानू को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो लाहौल स्पीति में आयोजित किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सांस्कृतिक विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दर्शन कर सकता है? तो किसके द्वारा? तो टेम्पल 360 के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आरेफा जौहरी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा न्यू ट्यूलिप किस्म को क्या नाम दिया गया? तो साक्षी नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो रामदरस मिश्रा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की? तो जो किस राज्य ने शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश ने शुरुआत की। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का नवा संस्करण आयोजित किया गया? तो किर्गिस्तान की किया गया। भारत और किर्गिस्तान के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया? तो जो है ब्रिक्स के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो जो सबसे दूर की आकाशगंगा का नाम तो HD1 है। नेक्स्ट है कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसे दिया? तो मुंबई एवं हैदराबाद को दिया गया, A और B दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो जो है किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो R प्रज्ञानंद ने जीते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज के शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो ये जो है बेंगलुरु बन गया है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान शुरुआत की गई है? तो जो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये जो है किस शहर में किया गया है? तो डिब्रूगढ़ असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ? तो कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो फिलीपींस जो है प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी कप 2022 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो जो है नीदरलैंड ने जीता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो जो है कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो जो है कहाँ किया गया? तो असम में किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहर में किया जाएगा? तो जो है भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो किसने भेजा है? तो बिहार ने भेजा है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई? तो उत्सव पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो जो है सिंगापुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो किसने किया? तो पंजाब ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली स्लैश बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो है महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनक्विट्स गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इनक्विट्स गेम्स 2022 का आयोजन जो है किस देश में किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्री इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो जो कहाँ स्थापित की जाएगी? तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जो है किस देश में किया गया? तो भारत में किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्के जारी किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए के सिक्के जारी किया गया? तो 400 रुपये के सिक्के जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तथा रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो ये जो है उर्सुला वान डेर लेयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने हस्ताक्षर किया है? तो चिली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट का क्वार जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये जो है चिनाब नदी पे की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 के खिताब जीता? पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने जो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो ये जो है किसने जीता है? तो केरल ने जीता है।
नेक्स्ट है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, अवैध तंबाकू, बेहिसाब सोना, नकदी के खिलाफ जो कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये जो है ऑपरेशन सतर्क पहल की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से 48 नंबर बोल के विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट बोल के 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिनिया रोसेनजोविक को प्रदान किया गया, सही है। दूसरा 2021 में यह पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह तेलशिष्ट को प्रदान किया गया, भी सही है। 48 नंबर का सी है कि पहला विश्व खाद्य पुरस्कार जो 1987 में भारत की हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था, ये भी सही है। 48 नंबर का डी सही है, यानी उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान बापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ज्ञान बापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बनारसी में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन था कथन सुमेलित है? लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया? तो जम्मू कश्मीर। और त्रिशूलपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता? तो केरल में मनाया जाता है। सिरू लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। उपयुक्त कथन सही है, 50 का डी है। उपयुक्त कथन क्या है? तो सही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी आपका एजुकेशनल ग्रुप हो प्लीज़ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।